स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज का ये वीडियो बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा बताने वाली हूं जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि चाइना के अंदर टिकटॉक बैन क्यों है, साथ ही 59 चाइनीज एप्स को बैन करने की नौबत क्यों आ गई। क्या भारत पहला ऐसा देश है जिसने चाइनीज एप्स को बैन किया है। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूं कि चाइना कितनी चालाकी के साथ ये डेटा चुराने का काम करता है। आपको बताऊंगी कि भारत के डिजिटल इंटरनेट फ्रीडम में और चाइना के डिजिटल इंटरनेट फ्रीडम में कितना फर्क है, चाइना में कौन कौन सी एप्स बैन हैं। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रीजन जो कि प्रेस रिलीज में भी ये कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि भारत की सुरक्षा और अखंडता पर खतरा थी ये एप्स। साथ ही आपको जानकारी दे दूं कि 2015 से ही चाइनीज गवर्नमेंट अपने मिलिट्री साइज को लगातार कम कर रही है और उन लोगों को वो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लगा रही है। और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं, साइबर अटैक्स करने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जून के महीने में लगातार भारत पर साइबर अटैक्स बढ़ गए और इसी के चलते हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो लगातार चिंता में थी। चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आम आदमी हो, सब जगह से डेटा चुराया जा रहा था, सब जगह पर साइबर अटैक्स कर रहे थे चाइनीज हैकर्स और इसीलिए हमारे जो देश की इंटेल एजेंसीज हैं, उन्होंने भारत सरकार को मिड ऑफ जून में आगाह किया था इन एप्स को लेकर और तभी से ये 59 एप्स रडार में थी। और अब जरा दूसरे रीजन पर नजर डालते हैं। गलवान घाटी में जो कुछ चाइना कर रहा है, जो कुछ चाइना की हरकतें चल रही हैं, उसके खिलाफ भारत का ये सीधा और साइलेंट स्टेप है चाइना को दिखाने के लिए कि अगर आप वार करोगे तो पलटवार में मुंह की खाओगे। मैं साइलेंट स्टेप इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रेस रिलीज में रीजन दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी का। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो डिजिटल एयर स्ट्राइक चाइना के ऊपर की गई है, ये भारत ये बता रहा है कि हर दुश्मन के लिए एक अलग जवाब है। आपको याद होगा 2016 में जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की गई थी, ये भी इसी का उदाहरण है। वहीं आपको ये बता दूं कि भारत का ये पहला स्टेप नहीं है चाइना को आगाह करने के लिए, चाइना को चेताने के लिए। आपको अगर क्रोनोलॉजी में बताऊं तो आप क्रोनोलॉजी से समझ जाएंगे कि भारत कितने समय पहले से ही आगाह कर रहा है, चेता रहा है चाइना को। तो सबसे पहले अप्रैल के महीने में भारत द्वारा डायरेक्ट एफडीआई जो रूट था वो चाइनीज कंपनीज के लिए बंद किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि चाइनीज कंपनी जो कोरोना जो काल चल रहा है, जिस वजह से सारे देशों की इकोनॉमी नीचे गिर गई है, तो भारत की भी गिरी हुई है इस वक्त इकोनॉमी। तो उसी के चलते ये इसका फायदा उठाना चाह रहा था और जो इंडियन कंपनीज थे उनको टेक ओवर करना चाह रहा था। तो इसी वजह से भारत ने सबसे पहला कदम उठाया, एफडीआई रूट को ब्लॉक किया गया चाइनीज कंपनीज के लिए। और अगर दूसरे कदम की बात की जाए तो बीएसएनएल, एमटीएनएल और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी, उन्होंने चाइना के साथ जो डील्स थी वो रद्द कर दी। साथ ही अब 4G अपग्रेडेशन में चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाएगा। तीसरा कदम, इंडियन रेलवे ने चाइना को जो 2016 में प्रोजेक्ट दिया गया था 470 करोड़ का, वो रद्द कर दिया, वो कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दूं वजह दी गई कि 20% काम हो पाया है 4 साल में। चौथा कदम, मिलिट्री को फ्री हैंड दिया गया। और पांचवें कदम की हम बात करें तो आप, मैं और हम सब जानते हैं 59 चाइनीज एप्स को बैन किया गया।
और साथ ही बता दूं, छठा कदम और सातवां कदम भी हो चुका है और उसके आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है। छठे कदम में नितिन गडकरी जी ने यह ऐलान किया है कि हाईवे प्रोजेक्ट्स जो चाइना को दिए गए थे वो सब रद्द किए जाएंगे। वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज चाइना का ट्विटर जैसा एक ऐप था उसको छोड़ दिया है, उसको क्विट कर दिया है और अपने जो उनके सारे 115 वहां पर जो पोस्ट थी वो मैन्युअली डिलीट की गई। क्यों मैन्युअली डिलीट की गई उसको भी आप समझिए। मैन्युअली डिलीट की गई क्योंकि जो चाइना था, वो जो ऐप था वो परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा था, बहुत लंबा समय लगा रहा था अकाउंट डिलीट करने की परमिशन के लिए। तो मैन्युअली डिलीट की गई, लेकिन उनमें से अभी 2 पोस्ट बाकी हैं। क्यों? क्योंकि उन पोस्ट में जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनके साथ तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी जी की और वो ऐप, वो चाइना उस पोस्ट को डिलीट करने की परमिशन नहीं दे रहा है। नहीं, भारत पहला देश नहीं है जिसने चाइनीज एप्स को बैन किया है, ब्लॉक किया है। आपको बता दूं कि 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने गवर्नमेंट स्टाफ और आर्म फोर्सेस से जुड़े लोगों के लिए चाइना की वीचैट और कई सोशल मीडिया एप्स पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाया था और रीजन दिया था सिक्योरिटी रिस्क। जनवरी 2020 में यूएसए ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि टिकटॉक यूएसए में जो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट स्टाफ से जुड़े लोग हैं, नेवी आर्मी से जुड़े लोग हैं, वो टिकटॉक का यूज नहीं कर सकते और रीजन दिया था सिक्योरिटी रिस्क। और तो और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर ने चाइनीज मेड ड्रोन्स पर भी प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया और रीजन था स्पाइंग का। और तो और यूएसए बैंड हुआवे कंपनी फॉर सिमिलर रीजंस। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 3 देशों ने हुआवे कंपनी पर रोक लगाया कि वो उनके देश में 5G नेटवर्क्स के लिए काम नहीं कर सकते। चाइनीज कंपनी के जितने फोन आते हैं, चाहे शियोमी हो, OnePlus हो, रियलमी हो, वीवो हो, ओप्पो हो, उन सभी फोन्स में अधिकतर चाइनीज एप्स प्री इंस्टॉल्ड आती है, यानी पहले से ही उन फोनों में होती हैं। तो आप जैसे ही उन फोनों का इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं, उसमें सिम डालते हैं, तो ही वहां पर उनके सर्वर्स पर, चाइनीज सर्वर्स पर आपकी इंफॉर्मेशन, आपका गोपनीय डाटा पहुंचने लग जाता है और यहीं से चाइना की चालाकी शुरू हो जाती है। जस्ट फॉर द फैक्ट आपको ये बता दूं कि Xiaomi फोन जो है उसने 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 30% मार्केट कैप्चर कर लिया था भारत का और ये सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन हो गया था। वहीं साथ ही आपको ये जानकारी दे दूं कि Xiaomi का जो ब्राउजर है उसमें आप अगर कोई भी चीज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सारा डेटा जा रहा है, लेकिन इनकॉग्निटिव मोड में भी आपका डेटा उनके पास पहुंचता पाया गया। और हाल ही में जून के अंदर फोर्ब्स के अंदर एक खबर छपी थी जिसमें ये पाया गया कि एप्पल ने ये ढूंढा है, ये पता लगाया है कि मिलियंस यानी करोड़ों आईफोन यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था, उनकी जासूसी की जा रही थी टिकटॉक ऐप के द्वारा। इसे समझने के लिए सबसे पहले कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ है अकॉर्डिंग टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार इंडिया अपडेटेड ऑन मई 2020 और statista.com के अनुसार 56 करोड़ यानी लगभग 56 करोड़ के लगभग भारतीय इंटरनेट का यूज करते हैं, यानी 41% पॉपुलेशन भारत की इंटरनेट का यूज करती है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर वर्ल्ड वाइड आफ्टर चाइना एंड ऑल्सो इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट वर्ल्ड वाइड। तो अब आप खुद समझिए कि अगर
दूसरे नंबर पर भारत आता है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर में। और अगर इतना बड़ा देश चाइना की एप्स का विरोध करे, उन्हें बैन कर दे, उनका यूज ना करे, तो सीधा सीधा प्रभाव चाइनीज एप्स कंपनीज और चाइना पर जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 30 से 40% जो इनकम है चाइनीज एप्स की वो भारत से आती है। एंड अकॉर्डिंग टू जी न्यूज, जो डीएनए उसमें आता है, उसमें यह बताया गया है कि 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय चाइनीज एप्स का प्रयोग करते हैं। अब जरा सोशल मीडिया पर नजर डालते हैं। इंडिया में करीब 37 करोड़ लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि 27% हमारे देश की जो पॉपुलेशन वो सोशल मीडिया का यूज करती है, यानी कि वो यूज करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टिकटॉक। अब सिर्फ टिकटॉक की बात करते हैं। टिकटॉक के लिए भारत एक बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों मैं इसलिए कह रही हूं, 2019 में पूरे वर्ल्ड वाइड 728 मिलियन टिकटॉक डाउनलोड्स होते हैं, जिसमें से 323 मिलियन सिर्फ भारत के अंदर डाउनलोड होते हैं, जिसमें से चाइनीज एंड्रॉइड फोन्स जिसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है उसको हम एक्सक्लूड करें तो, यानी 44% भारत में डाउनलोड हुए टिकटॉक। तो ये थी टिकटॉक डाउनलोड्स की बात। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि एज ऑफ जून 2019 120 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में पर मंथ, यानी साथ ही 550 करोड़ घंटे इंडियंस टिकटॉक के ऊपर बिताते हैं। अगर 11 कंट्री के भी लोगों जो टिकटॉक यूज करते हैं उनको भी मिलाया जाए तब भी 550 करोड़ बहुत ज्यादा हैं। आपको मैं बता दूं कि इस सितंबर तक जो टिकटॉक है कंपनी है उसने टारगेट रखा था 100 करोड़ रुपए का। एक चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह खबर है कि बाइट डांस, जिसकी टिकटॉक और हेलो ऐप जैसी कंपनियां हैं, उनको 600 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो कितना बड़ा मार्केट उनसे गया है, उनसे छूटा है, ये आप खुद समझ सकते हैं। चाइना से यह सीखा जा सकता है कि अपने ही देश में बनाई गई एप्स को ही यूज करें, ताकि जो हमारे देश का डेटा है वो हमारे देश में ही रहे और कोई भी और देश, चाइना जैसा देश, हमारे ऊपर जासूसी ना कर पाए। और देख लीजिए एक एग्जाम्पल और मैं दे देती हूं कि बाइट डांस यानी कि जो टिकटॉक को कंपनी ओन करती है, उसका वर्ल्ड वाइड अगर इनकम देखी जाए तो सबसे ज्यादा वो जो इनकम कमाती है वो चाइना से ही कमाती है, यानी अपने देश से ही कमाती है। क्यों? क्योंकि उनके देश के लोग चाइना में बनाई एप्स यूज करते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हम तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते और उन्हीं के पोस्ट, उन्हीं के कार्टून्स, उन्हीं के मिमिक्री, उन्हीं के जोक्स बना बना के पोस्ट कर देते हैं। लेकिन चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आपको क्या देखना है, आपको क्या पढ़ना है, सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहां पर आप कुछ भी पोस्ट नहीं डाल सकते और गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐसी पोस्ट दिखती है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और वो उस पोस्ट को या तो डिलीट कर देते हैं या फिर बैन कर दिए जाते हैं। द ग्रेट फायर वॉल, इंटरनेट वॉल जिसे कहते हैं, उसके हेल्प से एक एक पोस्ट पर नजर रखी जाती है। साथ ही आपको बता दूं, अगर कोई भी सेंसिटिव, सोशली सेंसिटिव या पॉलिटिकली कुछ भी ऐसा कंटेंट होता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है तुरंत और उसको डिलीट कर दिया जाता है तुरंत। वहीं आपको ये बता दूं कि चाइना की जो मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल है। क्या लिखना है, क्या दिखाना है, वर्ल्ड वाइड क्या बताना है, ये सब चाइनीज गवर्नमेंट तय करती है। इसका एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो हम बहुत बड़ा ले सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स नाम की एक वेबसाइट है
जिसमें ये कहा गया है कि गलवान घाटी में जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो भारत और भारत की मीडिया कैजुअलिटीज बता रहा है, वो एक तरह का र्यूमर फैला रहा है। और वहीं ये भी कहा गया कि कैजुअलिटीज हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट नंबर अभी तक नहीं बताया है। चाइना में बाहर के लगभग सभी एप्स बैन हैं। फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, याहू, गूगल की सारी एप्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, टिंडर, स्नैपचैट, याहू, जो कि मैंने अभी आपको बताया, यूट्यूब और साथ ही टिकटॉक। आश्चर्य में रह गए ना, टिकटॉक भी चाइना के अंदर बैन है। टिकटॉक चाइनीज ऐप है, लेकिन टिकटॉक के 2 वर्जन्स हैं। टिकटॉक कंपनी ओन की जाती है बाइट डांस के द्वारा, जो कि चाइनीज कंपनी है, और उन्होंने 2 वर्जन्स बनाए हैं। एक वर्जन टिकटॉक जो पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है। दूसरा एक्सक्लूसिव चाइना के लिए एक वर्जन बनाया हुआ है जिसका नाम है डुआइन। अगर आप चाइना जाते हैं, भले ही आपका टिकटॉक में अकाउंट है, लेकिन अगर आपको टिकटॉक चलाना है तो आपको डुआइन में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहीं से वो अकाउंट शुरू होगा। यानी 2 अलग अलग वर्जन्स बना रखे हैं, वर्ल्ड वाइड के लिए अलग और चाइना के लिए एक्सक्लूसिव अलग। और क्या क्या बैन है, मैं यहाँ पर फोटो डाल रही हूं, आप देखिए। न्यूज साइट्स बैन हैं, चैटिंग साइट्स बैन हैं, आपका आई मैसेज और फेस टाइम चलता है, बैंक्स के सारे साइट्स वहां पर चलते हैं, नेटफ्लिक्स, हुलू, डिज्नी प्लस ये वहां पर चलते हैं, और जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब और कोई नहीं चलते हैं। लेकिन वीपीएन के द्वारा लोग वहां पर ये तमाम वेबसाइट्स, तमाम एप्स वहां पर चलाते हैं, और एक्सपर्ट्स जो चाहते थे वो वीपीएन का ही प्रयोग करते थे। लेकिन हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने एप्पल के चाइनीज प्ले स्टोर से ये तमाम वीपीएन की एप्स डिलीट करवा दी हैं। यानी कि अब आईफोन यूजर्स इन वीपीएन एप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, समझिए कितनी सख्ती के साथ चाइनीज गवर्नमेंट अपने डेटा को बाहर न जाने के लिए कितनी सख्ती कर देती है, कितनी सख्ती के साथ डिसीजंस लेती है। फॉर द फैक्ट एक चीज और आपको मैं बता दूं कि फेसबुक चाहता था कि फेसबुक ऐप चाइना के अंदर चले, और जिसके लिए वो कोर्ट तक भी गया, लेकिन कोर्ट ने ये जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया। और जो एप्स, जो सोशल मीडिया साइट्स जो चाइना के अंदर चलती हैं, उन पर भी गवर्नमेंट की कड़ी नजर होती है। और आप अगर कोई इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचाते हैं या कुछ गवर्नमेंट के बारे में गलत बोलते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास था कि जो 2 ब्लॉगर्स ने कोशिश की थी कोरोना वायरस की, वुहान की हकीकत पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को बताने की, वो वैनिश हो गए। यानी कि वो खो गए, वो मिस हो गए, वो मिसिंग है आज की डेट में, उनका किसी को कुछ नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि वो चपेट में आ गए थे कोरोना की और वो उनकी डेथ हो गई है। लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा चाइना का मैं कहूंगी एक खेल है रचा हुआ। चाइना की ये एक कोशिश है कि उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो खबर है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है, वो बाहर नहीं जाए। आप गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का प्रेशर ना डालें कि इन एप्स पर से बैन हटाया जाए, चाहे वो टिकटॉक ही क्यों ना हो। मुझे पता है काफी टिकटॉकर्स इस वक्त परेशान हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी स्टेप है, बहुत अहम स्टेप है। दूसरी बात, अगर उन 59 एप्स के अलावा भी आपके फोन में कोई चाइनीज ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें।
ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, शियोमी के फोन बिल्कुल ना खरीदें और अगर आपके पास वो पहले से हैं तो उसमें से चाइनीज ऐप डिसेबल कर दें। भारत में बने फोन ही खरीदें। कार्बन, माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कंपनियों के फोन खरीदें। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जल्द ही ये कंपनियां मार्केट में नए फोन, नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाली हैं और आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो 59 एप्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे। तमाम तरह की एप्स आपको गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। उन्हें डाउनलोड कर लें। और आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जनता के पास ताकत होती है। गवर्नमेंट डिसीजन सुना सकती है लेकिन उसे सपोर्ट करने की जिम्मेदारी हम पर होती है और उसको कामयाब, उसको सक्सेसफुल करने की जिम्मेदारी हम जनता पर होती है। तो आप सभी से अनुरोध नहीं करूंगी क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन, इतने डेटा, इतनी जानकारियां मिलने के बाद आप खुद सोचिए, खुद अपनी सूझबूझ के अनुसार आप फैसला लीजिए कि आपको इस वक्त क्या करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करिए। कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।